भारतीय सेना के पराक्रम, माताओं बहनों के सम्मान के लिए सफलतापूर्वक हुए ऑपरेशन सिंदूर को पर्व के रूप में मनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला देहरादून ग्रामीण के मंडल कुआंसी में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा में मुख्य अतिथि जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी मंत्री राज्य स्तर गीताराम गौड़ दुर्गम क्षेत्र से लगे मंडल कुआंसी में उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि में पूर्व मंडल अध्यक्ष दीवान राणा, क्षेत्र के प्रसिद्ध बागबान विजय सिंह, आयोग के नामित सदस्य भाजपा चक्राता के वरिष्ठ नेता सरदार सिंह, पूर्व व्यक्तिक सहायक शूरवीर डोभाल, मंडल मंत्री हरीश शर्मा मौजूद रहे। यह यात्रा मंडल अध्यक्ष कुआंसी प्रीतम सिंह चौहान के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रीतम सिंह चौहान के अतिरिक्त मंडल के महामंत्री रवि राजगुरु, विपिन चौहान, मीडिया प्रभारी शाह के साथ ही पूरे मंडल कार्यकारिणी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूर्व में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक को निशाना बनाते हुए निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था। हिंदू होने पर आतंकियों ने गोली मार दी। आतंकवादियों द्वारा नीच एवं घिनौनी हरकत करते हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश का नेतृत्व कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा तत्काल प्रभाव से हाईटेक बैठक कर सेना को पूर्ण छूट दी गई। भारत को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय सेना द्वारा शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मात्र 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया और आतंकियों को एक सख्त संदेश दिया। चक्राता से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की खास रिपोर्ट। गौड़ साहब, तिरंगा सम्मान यात्रा कुआंसी दुर्गम क्षेत्र में आप पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा है। क्या कुछ लग रहा है जो सेना ने पहलगाम के बाद जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो एक अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उसको लेकर ये उत्सुकता पूरे देश में देखी जा रही है, आपका क्या कहना है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, और भारत की तीनों सेना की भी जय हो। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद और जो कायरतापूर्ण और निहत्थे भारतीयों पर जो पहलगाम में छुप करके हमला हुआ और धर्म पूछ करके मारा गया, जिससे पूरा देश उद्वेलित था, पूरे देश के अंदर बहुत आक्रोश था। लेकिन भारत की तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद की कमर तोड़ दी और उसको सबक सिखाया। और जो उस को सबक सिखाने का जो ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी कि हमारी बहनें, उनका जो सिंदूर उजाड़ा गया था, उनकी मांगे सूनी की गई थी, महिलाओं को छोड़ दिया गया था। हमारी बहनें जो विधवा हुई है, उनके सिंदूर का बदला भारत की सेनाओं ने दिया और भारत की सरकार ने दिया। तो आज देश और दुनिया के अंदर सशक्त भारत, शक्ति संपन्न भारत और मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम और शौर्य से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, और घुटने पर ऐसे लाया कि उन्होंने जितने भी वहां से अटैक किए, ड्रोन अटैक किए, वहां से मिसाइल अटैक किए, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उनके सारे जो रडार, उनके जो ड्रोन अटैक थे, मिसाइल अटैक थी, सबको निष्क्रिय किया और 11 एयरबेस मिसाइल अटैक करते हुए, उनको नेस्तनाबूद करते हुए 11 एयरबेस उड़ा दिए और 200 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। वो तो संख्या आ नहीं रही। तो इसलिए पूरे देश और दुनिया ने, भारत की सरकार ने कहा कि यदि निहत्थे निर्दोष भारतीयों को कोई मारेगा और हमारी माताओं बहनों की कोई मांग सुनी करेगा, उनको विधवा बनाएगा धर्म के आधार पर, तो उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा सम्मान यात्रा कर रही है। भारत का तिरंगा यदि लहरा रहा है तो पूरा हमारी सेनाओं को श्रेय जाता है, इसलिए हमारा ये तिरंगा यात्रा। गुटबाजी का संगठन तो भाजपा पर सवाल उठते रहे हैं, क्या निर्गुट का जो आपने संदेश यहाँ पर दिया है, वो निर्गुट भाजपा 27 में हो पाएगी? बिल्कुल होगी, और युवाओं के हाथ में कमान है।
तो आज चक्राता विधानसभा के अंदर मेरे काम का मूल्यांकन करते माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने और माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने भाजपा के, मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो मेरे दो ही काम है, भारतीय जनता पार्टी चक्राता को निर्गुट करना और कमल, सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए काम करना। कमल मजबूत होगा तो हम किसी को भी विधायक बना देंगे। यदि कमल कमजोर है तो कितने बड़े नेता को ला दो, हम जीत नहीं सकते। इसलिए पहला लक्ष्य है कमल मजबूत, बिना पक्षपात भेदभाव के संगठन को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। सिंदूर जो हुआ था, पर जो भारतीय सेना ने जो जवाब दिया था, पाकिस्तान पर घुस करके जो उनको जवाब दिया था, तो ये हमें पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश हुए थे कि गांव-गांव में, हर मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालनी है। तो हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। हमारे बीच इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं, उत्तराखंड जनजातीय परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री माननीय गीताराम गौड़ जी आए इस कार्यक्रम में। गौड़ जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इस क्षेत्र को जो एक युवा के रूप में सौगात दी है, राज्य मंत्री के रूप में सौगात दी है, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं क्वासी मंडल की ओर से, विधानसभा चक्राता की ओर से, धामी जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आप लोगों ने हमारे बीच ऐसा नेता चुनकर दिया है जिस पर हमें हर आदमी की उम्मीद है, हम अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं।